बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 13 टाइम सीरीज़ एनालिसिस पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है द रेशियो टू ट्रेंड मेथड। द रेशियो टू ट्रेंड मेथड में आपने क्या करना होता है कि जो भी आपको ट्रेंड में जो वैल्यूज़ दी हुई होती हैं, यानी कि जो ओरिजिनल वैल्यूज़ दी हुई होती हैं, आपने उसको रेशियो के अकॉर्डिंग यानी कि डिवाइड करके उसको सॉल्व करना होता है। इसकी हमारे पास एक्सप्लेनेशन है। द ट्रेंड इज़ एलिमिनेटेड फ्रॉम सीरीज़ बाय डिवाइडिंग ओरिजिनल सीरीज़ बाय द ट्रेंड टू गिव अ रेशियो टू ट्रेंड सिंस द अंडरलाइन स्ट्रक्चर ऑफ द मोस्ट सीरीज़ यूज्ड इज़ मल्टीप्लिकेटिव। इस ट्रेंड में आप एलिमिनेट कर देते हैं और उसकी सीरीज़ को और उसको डिवाइड कर देते हैं उसकी ओरिजिनल सीरीज़ के साथ, तो आपके पास यहाँ पर रेशियो टू ट्रेंड मेथड आ जाता है। For series whose underlying structure is additive, a difference from time series is calculated. अब नेक्स्ट हम लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 13.10 सॉल्व करते हैं, ताकि आपको रेशियो टू ट्रेंड मेथड की जो फुल फॉर्म है वो आपको समझ आ जाएगी, कैसे हम लोग ट्रेंड मेथड को यूज़ करते हुए रेशियो को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग आज एग्जाम्पल नंबर 13.10 सॉल्व करते हैं, जो कि इस टॉपिक से है, बुक के पेज नंबर 495 पे है, जिसकी आपके पास स्टेटमेंट है। कंप्यूट द इंडाइसेस ऑफ सीजनल वेरिएशन बाय द रेशियो टू ट्रेंड मेथड बाय फिटिंग अ लीस्ट स्क्वायर स्ट्रेट लाइन टू द ऑब्जर्व टाइम सीरीज डाटा इन एग्जाम्पल नंबर 13.1। आपने इस क्वेश्चन में सीजनल वेरिएशन निकाल लेना है रेशियो टू ट्रेंड मेथड के अकॉर्डिंग, जिसमें आपने फिट करना है लीस्ट स्क्वायर स्ट्रेट लाइन की ट्रेंड। आपने एग्जाम्पल नंबर 13.1 को यूज़ करते हुए इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेना है। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 13.1 को यूज़ करते हुए इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने एग्जाम्पल नंबर 13.1 का डाटा यूज़ करना है और हम लोगों को चाहिए यहाँ पर ट्रेंड वैल्यूज़ स्ट्रेट लाइन वैल्यूज़ आपने यहाँ पर निकालनी है, यानी कि जिसमें आपके पास y भी हो, आपके पास x भी हो, xy भी हो, और आप a और b की वैल्यू निकालें और आपके पास y हैट आए। तो हमने यही सब काम एग्जाम्पल नंबर 13.6 में किया था। 13.6 में एग्जाम्पल नंबर 13.1 का डाटा यूज़ करते हुए हमने सारा यही काम किया था। तो एग्जाम्पल नंबर 13.6 के ऊपर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13.6 में आपने निकालनी है स्ट्रेट लाइन, यानी कि y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इस वाले क्वेश्चन में आपके पास समेशन y समेशन एक्स वाई को सॉल्व करते हुए आपने a और b की वैल्यूज़ निकालनी थी, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं। इस एग्जाम्पल नंबर 13.6 पे मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया है। ये पूरा जो आपका लिंक है ये मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एग्जाम्पल नंबर 13.6 में हमें चाहिए y और y हैट, ताकि हम रेशियो टू ट्रेंड मेथड सॉल्व कर सकें। तो आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने y की हर वैल्यू को y हैट की वैल्यूज़ के साथ 1 बाय 1 डिवाइड करते जाना है, मल्टीप्लाई बाय 100। 72 डिवाइडेड बाय 78.2 मल्टीप्लाई बाय 100। 98 डिवाइडेड बाय 83.7 मल्टीप्लाई बाय 100। 78 डिवाइडेड बाय 89.2 मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह 1 बाय 1 आपने सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर डिवाइड करते जाना है और आपके पास एक क्वार्टर में एक ट्रेंड वैल्यूज़ आती जाएंगी, जिसको हम रेशियो टू ट्रेंड मेथड में यूज़ करेंगे। इस तरह से आपने y डिवाइडेड बाय y हैट मल्टीप्लाई बाय 100 करना है कि आपने y की हर वैल्यूज़ को y हैट के साथ डिवाइड करते जाना है, मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे कि हमारे पास 2001 का क्वार्टर 1 है, तो उसमें आपके पास वैल्यू थी 72, जिसको आपने डिवाइड किया 78.2 मल्टीप्लाई बाय 100 92.1। जो वैल्यूज़ आपके पास आती जाएंगी, अब आप यहाँ पर इस तरह से कॉलम बनाएंगे, तो आप यहाँ पर 92.1 लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्वार्टर 2 में वैल्यू है 98 डिवाइडेड बाई 83.7 मल्टीप्लाई बाय 100। वैल्यू आ जाएगी 117.084, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 117.1 एंड सो ऑन। इसी तरह से 1 बाय 1 आप वैल्यूज़ यहाँ पर लिखते जाएंगे। अब ये पूरी वैल्यू सॉल्व करके यहाँ पर 2004 क्वार्टर 4 की वैल्यूज़ तक कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से आपने यहाँ पर 2004 क्वार्टर 1 2 3 4 सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर कंप्लीट कर लेना। अब ये सारी वैल्यूज़ कंप्लीट हो गई हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने निकालना है सीजनल इंडेक्स, लेकिन किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? रेशियो टू ट्रेंड मेथड। रेशियो टू ट्रेंड मेथड का मतलब यही था कि जो आपको ओरिजिनल वैल्यूज़ दी गई हैं, आपने उनको ट्रेंड वैल्यूज़ यानी कि y हैट की वैल्यू से डिवाइड करते जाना है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे पास मेथड था। जो वैल्यूज़ आपके पास आती जाएंगी वो रेशियो टू ट्रेंड मेथड की कहलाएंगी, जिससे आगे आपने फर्दर सीजनल इंडाइसेस निकालना है। तो यहाँ तक अब जो हमने काम कर लिया ये रेशियो टू ट्रेंड मेथड का है। अब नेक्स्ट जो हम काम करने लगे हैं वो सीजनल इंडाइसेस के अकॉर्डिंग है, लेकिन रेशियो टू ट्रेंड मेथड के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर आपने क्या करना होता है कि जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में भी आपको मैंने बताया था कि आपने यहाँ पर वैल्यूज़ को एलिमिनेट करना है। जैसा कि इसके टॉपिक में भी कहा हुआ है कि आपके पास बहुत ज़्यादा बड़ी या बहुत ज़्यादा जो छोटी वैल्यूज़ होंगी, आपने उन वैल्यूज़ को इस डाटा में से एलिमिनेट यानी कि वैनिश करते जाना है, ख़त्म करते जाना है। और उन वैल्यूज़ को, जिन वैल्यूज़ को आप एलिमिनेट कर देंगे, उसको ना ही आप टोटल में ऐड करेंगे
और ना ही आप फर्दर उसको यूज़ करेंगे। जैसा कि आपके पास यहाँ पर फर्स्ट में Q1 में वैल्यू है, अब आपने देखनी है कि 78.8, 76.9 और 86.6 ये तीनों वैल्यूज़ आपके पास क्लोज हैं, लेकिन 92.1 86.6 से बहुत दूर है। तो इस वैल्यू को आप कर देंगे स्टार। इस वैल्यू को स्टार करने से जब आप यहाँ पर इसका टोटल करेंगे तो टोटल आपने सिर्फ इन 3 वैल्यूज़ का करना है, और मीन भी जब आप करेंगे तो इन 3 वैल्यूज़ को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 करना है, डिवाइडेड बाय 4 नहीं करना है। इस वैल्यू को आपने एलिमिनेट कर देना है। नेक्स्ट इन चारों में से देखना है कौन सी वैल्यू आपके पास बहुत बड़ी या बहुत छोटी है। तो 117.1, 115.3, 110.3 ये तीनों वैल्यूज़ क्लोज टू हैं, लेकिन 95.4 इस 110.3 से बहुत दूर है। तो आपने इस वैल्यू को यहाँ पर स्टार कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। नेक्स्ट 88.6, 90.7 और 86.9 क्लोज टू है, लेकिन 96.0 86.9 से 96.0 88.6 से बहुत दूर है। तो यहाँ पर आप इस वैल्यू को स्टार कर देंगे। और लास्ट में 111.9, 115.2, 116.1 क्लोज टू है, लेकिन 122.4 दूर है। तो आप इस वैल्यू को एलिमिनेट कर देंगे। अब आप यहाँ पर इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करते जाएंगे टोटल में, और उन वैल्यू को डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आपके पास यहाँ पर टोटल और मीन का आंसर आ जाएगा। अब इस तरह से यहाँ पर आपके पास टोटल और मीन की सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, और जब हमने मीन का यहाँ पर टोटल किया तो आंसर आ गया 398.13। और सीजनल इंडाइसिस आपके पास 4 क्वार्टर हैं, तो वो हमेशा 400 के इक्वल ही होता है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर फर्स्ट Q1 का सीजनल इंडाइसिस निकालना है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है कि 1 बाय 1 आपने 400 को डिवाइड करना है 498.13 एंड मल्टीप्लाई बाय जो फर्स्ट आपके पास Q1 में मीन की वैल्यू है। यानी कि यहाँ पर आप किस तरह से फर्स्ट सॉल्व करेंगे, 400 डिवाइडेड बाय 398.13 एंड मल्टीप्लाई बाय 80.17। तो यहाँ पर आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 81.149, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 81.15। यहाँ पर आप लिख देंगे 81.15। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, आपने डिवाइड करना है 400 डिवाइडेड बाय, इसी तरह से यहाँ पर जो मीन का टोटल है 398.13 एंड मल्टीप्लाई बाय जो आपके पास यहाँ पर मीन का आंसर आया है Q2 के लिए, जो कि है 114.23 मल्टीप्लाई बाय 114.23। तो आपके पास यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 114.76। आप यहाँ पर लिख देंगे 114.76। इसी तरह से आपने 400 डिवाइडेड बाय 398.13 मल्टीप्लाई बाय 88.73 करना है। यहाँ पर आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद 400 डिवाइडेड बाय 398.13 मल्टीप्लाई बाय 114.40। तो आपके पास यहाँ पर एक वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से ये लास्ट की सीजनल इंडाइसिस की भी सारी वैल्यूज़ आपके पास कंप्लीट हो गई हैं, और इसका आंसर आपके पास 400 या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 400 ही आना चाहिए। तो ये 400 ही आ रहा है। यहाँ तक हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 13.10 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13.11। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13.11, जिसकी आपके पास यहाँ पर स्टेटमेंट है, ऑब्टेन द सीजन इंडाइसिस बाय द रेशियो टू ट्रेंड मेथड एंड बाय फिटिंग द लीस्ट स्क्वायर ट्रेंड लाइन टू द एनुअल एवरेज ऑफ द फॉलोइंग डेटा। शो द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड अपॉन पैसेंजर्स ट्रैवल इन द UK एट ट्रैवल्स ऑफ फेयर्स एंड चार्जेस करंट ड्यूरिंग द पीरियड्स गिवन। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपके पास सीजन इंडाइसिस आपने रेशियो टू ट्रेंड मेथड के अकॉर्डिंग निकालना है, और यहाँ पर आपने फिट करना है स्क्वायर ट्रेंड लाइन को एनुअल एवरेज के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपको पीरियड दिए हुए हैं आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 13.11 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इस एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपको क्वार्टर्स गिवन है, वैल्यूज़ आपको गिवन है, हर ईयर्स के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन निकालनी है, जिसमें आपके पास है फॉर्म y = a + bx, जिसमें आपके पास a और b की 2 वैल्यूज़ आएंगी। आपके पास 2 फॉर्म्स आ जाती है नॉर्मल की, जिसमें से आपने और सम्स को एलिमिनेट कर लेना। यहाँ से आपके पास फर्स्ट आ जाएगा समेशन y = na, और सेकेंड आ जाएगा समेशन x y = b समेशन x²। यहाँ पर से आपने a और b की 2 वैल्यूज़ निकालनी है और उसको इस फॉर्म में यहाँ पर पुट कर देना है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ से y, x² और xy, ताकि हम इन फॉर्म्स को सॉल्व कर सकें। तो आपके पास y कैसे निकलेगा कि आपके पास 2003 का जो Q1 से लेकर 4 तक की वैल्यूज़ हैं, आप उनको रो वाइज यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो आपके पास फर्स्ट यहाँ पर टोटल आ जाएगा y का,
आपके पास आंसर आएगा 144, जिसको आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 86। नेक्स्ट आपने वैल्यू ऐड करनी है। आपके पास 2004 की वैल्यू है फर्स्ट ऑफ ऑल 71। नेक्स्ट आपके पास जो वैल्यू है वो है 90। नेक्स्ट आपके पास जो वैल्यू है वो है 108। उसके बाद जो आपके पास वैल्यू है 79। आपने इन चारों वैल्यूज़ को ऐड करना है और उसके बाद आपके पास आंसर है 348। इसको डिवाइड कर देना है आपने 4 के साथ, तो आपके पास y की नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 87। इस तरह से आपने लास्ट 2 वैल्यूज़ लिख लेनी है y की। नेक्स्ट अब आपने वैल्यूज़ यहाँ पर लिख लेनी है x की, x स्क्वायर की, x वाई की। x की वैल्यूज़ किस तरह से निकलेंगी, ये आपके पास इवन का आपके पास ये फॉर्म है। तो इवन के लिए आपको मैंने कहा था कि जब इवन आपके पास होता है तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, यहाँ पर +1 और उससे ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी 3 और नीचे वाली आ जाएगी -3। इस तरह से आप यहाँ पर x की हर वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लेंगे और x की हर वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते जाएंगे y से, तो आपके पास यहाँ पर x y आ जाएगा। इन तीनों के सम आप यहाँ पर लिख लेंगे और 2 फॉर्म से आपके पास ए और बी के 2 आंसर्स आ जाएंगे। ये ऊपर वाली फॉर्म्स आपके पास नेगेटिव की होती है और नीचे वाली पॉजिटिव की होती है। मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया था, ये वाली -3 -1, ये वाली 1 और ये यहाँ पर 3 आ जाएगी। इसका स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 9। अब यहाँ पर से आपने -3 को मल्टीप्लाई करवाना है 86 से, -1 को 87 से, 89 को 1 से और 96 को 3 से। तो यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट 4 वैल्यूज़ आ जाएंगे जिनका आप यहाँ पर सम कर लेंगे। यहाँ पर से आपके पास समेशन x स्क्वायर, समेशन x वाई इन दोनों के सम आ चुके हैं। अब आपने इन 2 फॉर्म्स में जब इन वैल्यूज़ को पुट किया तो यहाँ पर से आपके पास ए का आंसर आ गया 89.5 और बी का आंसर आ गया यहाँ से 1.6 और उसके बाद आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी y हैट इज इक्वल टू 89.5 प्लस 1.6 बी। अब आपने नेक्स्ट इस क्वेश्चन में क्या करना है कि जब आपके पास इस तरह से हो जाए तो अब आपने इस ईयर को यहाँ पर हाफ़ कर देना है। हम हाफ़ किस तरह से करेंगे, आपने हाफ़ इस तरह से करना है कि जो आपके पास जो y की वैल्यूज़ है वो इंक्रीज़ हो रही हैं कि पहले 69, 86, 87, 89 और 96 वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो जाने की वजह से आपने यहाँ पर ईयर को हाफ़ करना है। हम यहाँ पर लिखेंगे कि हम कर रहे हैं एवरी हाफ ईयर कि हमने हर ईयर को हाफ़ करना है। हाफ़ कैसे करना है, वी हैव कि आपके पास जो यहाँ पर बी की वैल्यू है 1.6 उसको आपने डिवाइड कर देना है 2 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.8। 0.8 आने की वजह से नेक्स्ट अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर आपके पास ये बन जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाई 2। आपने यहाँ पर क्या करना है, नेक्स्ट अब हमने कॉलम बनाना है जिसमें हमने हाफ़ वैल्यूज़ को पॉजिटिव के साथ लिखना है और हाफ़ वैल्यूज़ को नेगेटिव के साथ लिखना है। तो नेक्स्ट अब आपने यहाँ पर क्या करना है, आप यहाँ पर लिखेंगे y इज़ इक्वल्स टू 89.5 जो कि आपके पास यहाँ पर ए का आंसर है। अब इस 1.6 बी की जगह पर आपके पास जो ये 0 पॉइंट प्लस के साथ लिखना है 0.8 डिवाइडेड बाई 2 है, आपने वो लिखना है। तो अगर आप 0.8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे और उसके बाद आप 89.5 को यहाँ पर ऐड करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 89.9 और ये जो वैल्यू आपके पास आ गई है इसको आप यहाँ पर 89.9 आ गया। अब यहाँ पर से देखना है कि आपके पास मिड वैल्यू कौन सी बन रही है। तो यहाँ पर से 2004 की 4th वैल्यू और 2005 की जो फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू है ये आपके पास दोनों मिड वैल्यू हैं। अब आपने देखना है कि इन दोनों में से आपके पास छोटी वैल्यू कौन सी है। तो छोटी वैल्यू आपके पास है 73। तो यहाँ पर इस 2005 के Q1 में आप इस 89.9 की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे और इससे आगे जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसमें यहाँ पर आप ऐड करते जाएंगे और दूसरी वाली वैल्यूज़ है उसके साथ आप माइनस करते जाएंगे। वो किस तरह से करेंगे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कॉलम क्रिएट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको 1 बाय 1 वैल्यूज़ बताती हूँ कि आपने रेशियो टू ट्रेंड मेथड के लिए वैल्यूज़ बेसिकली लिखनी कैसे है। अब यहाँ पर आपने इस तरह से अगेन एक कॉलम बनाना है जिसमें आपके पास कॉलम में क्वार्टर्स और रो में ईयर्स होंगे। यहाँ पर जो आपके पास 89.9 वैल्यू है इसको आपने लिखना है मिड में। अब यहाँ पर 2005 का फर्स्ट क्वार्टर और 2004 का 4th क्वार्टर आपके पास मिड बनता है, जिसमें से दोनों की जो वैल्यू है देखी जाए तो 73 छोटी और 79 बड़ी है। तो जो छोटी वैल्यू है उसमें हमने वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देना। अगर 79 आपके पास किसी भी तरह से छोटी आ रही होती तो आप 89.9 को यहाँ पर रिप्लेस करते हैं, लेकिन अब आपने 89.9 को यहाँ पर रिप्लेस करना है क्योंकि आपके पास जो इसकी वैल्यू है वो आ रही है छोटी। नेक्स्ट अब आपने वैल्यूज़ को किस तरह से लिखना है वो मैं आपको समझाती हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप पहले पॉजिटिव वाली लिख लें या नेगेटिव वाली लिख लें। तो अगर हम लोग पॉजिटिव यानी कि आगे की तरफ जाते हैं तो आपने क्या करना है,
कि यहाँ पर जब आपने ईयर को हाफ किया तो आपके पास वैल्यू आई 0.8, यहाँ पर 89.9 है, तो आपने 89.9 में इस 0.8 को ऐड करना है। मैं आपको यहाँ पर करके भी दिखाती हूँ। 89.9 में आपने 0.8 को ऐड करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 90.7 लिखेंगे नेक्स्ट आप यहाँ पर। अब इसी 90.7 में आपने अगेन 0.8 को ऐड करना है, तो आ जाएगा 91.5। अब इसी 91.5 में आपने 0.8 को ऐड करना है, आपके पास आ जाएगा 92.3 आप यहाँ लिखेंगे। अब इसी 92.3 में आपने 0.8 को ऐड करते जाना है, 93.1 आ जाएगा, तो 93.1 आप यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट 93.1 में 0.8 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 93.9। 93.9 में अगेन अगर आप ऐड करेंगे 0.8 को तो आ जाएगा 94.7। इसी 94.7 में अगर आप 0.8 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 95.5। अब ये तो कंप्लीट हो गई आपके पास पॉजिटिव वाली वैल्यूज़। अब इससे प्रीवियस वैल्यू कैसे लिखनी है आपने, कि आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू है वो है 89.9। अब यहाँ पर से हमने 89.9 में सब वैल्यूज़ को ऐड किया 0.8। अब यहाँ से जितनी भी वैल्यूज़ आपके पास प्रीवियस हैं 89.9 में आपने 0.8 को माइनस करते जाना है। यहाँ पर है 89.9, तो इसमें से अगर आप 0.8 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 89.1। इसी 89.1 में आपने अगेन 0.8 को माइनस करना है, आ जाएगा 88.3। नेक्स्ट इसी 88.3 में से आपने 0.8 को माइनस करना है, तो आ जाएगा 87.5। इसी 87.5 में से आपने 0.8 को माइनस करना है, तो आ जाएगा 86.7। इसी 86.7 में से 0.8 को माइनस करना है, तो आ जाएगा 85.9। 85.9 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 85.1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 84.3। 84.3 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 83.5। इस तरह से ये पूरा कॉलम आपके पास हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट अब हमने सॉल्व करना है सीजनल इंडाइसिस के लिए। सीजनल इंडाइसिस के लिए आपने अगेन इस तरह से कॉलम बना लेना है। यहाँ पर आपके पास 4 क्वार्टर्स आ जाएंगे, रो वाइज आपके पास 2003 से 2006 तक वैल्यूज़ आ जाएंगे, टोटल आएगा, मीन आएगा, सीजनल इंडाइसिस आएगा। अगेन अब आपने क्या करना है कि अब आपने सीजनल इंडाइसिस के लिए अब आपने यहाँ पर हाफ ईयर किया हुआ है, तो अब आपने वैल्यूज़ को एलिमिनेट नहीं करना। जब आपने इस तरह का काम ना किया हुआ हो तो आपने वैल्यूज़ को एलिमिनेट करना है और देखना है कि क्या कोई वैल्यू आपके पास बहुत दूर तक तो नहीं आ रही। अब आपके पास यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज़ इतनी दूर तक नहीं आ जाएंगी, क्योंकि आपके पास यहाँ पर आपने इन वैल्यूज़ को हाफ कर लिया था। तो अब सबसे पहले आपने यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू लिखनी है। तो फर्स्ट वैल्यू 2003 क्वार्टर 1 की वैल्यू लिखनी है। तो क्वेश्चन में जो आपको 71 वैल्यू दी हुई है आपने उसको देखना है। क्वेश्चन में 71 वैल्यू आपको दी हुई थी, उस 71 वैल्यू को जो भी आपने सॉल्व किया हाफ करके 83.5 आपने उसके साथ यहाँ पर डिवाइड करना है। आपने यहाँ पर 71 डिवाइडेड बाय 83.5 करना है एंड मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। तो आपके पास फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी 85.02। 85.02 आप यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट अब आपके पास वैल्यू है यहाँ पर 89। 89 को आप लोग डिवाइड करेंगे 84.3 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे। नेक्स्ट हर वैल्यू को जो यहाँ पर आपके पास गिवन है उन 1 बाय 1 उन सारी वैल्यूज़ को इन वैल्यू से डिवाइड करते जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। आपके पास यहाँ पर सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी और उसके बाद आपने देखना है कि यहाँ पर कोई वैल्यूज़ दूर तक तो नहीं जा रही, वैसे तो आपकी नहीं जाएंगी, तो आपने यहाँ पर टोटल और मीन कर लेना है। अब इस तरह से यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को हमने कंप्लीट कर लिया, टोटल कर लिया इन सारी वैल्यूज़ का कॉलम वाइज और यहाँ पर मीन निकाल लिया। 329.7 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 82.4, 103, 124.2 एंड 90.1 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 399.7। और सीजनल इंडाइसिस निकालना है तो उसके लिए आप टोटल लिख देंगे 400। अब फर्स्ट आपने क्या करना है कि आपके पास यहाँ पर सीजनल इंडाइसिस की फर्स्ट वैल्यू लिखनी है क्वार्टर 1 की, तो आपने यहाँ पर डिवाइड कर देना है 400 को 399.7 के साथ एंड मल्टीप्लाई बाय 82.4। तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट वैल्यू के लिए आंसर आ जाएगा 82.46। तो 82.46 आप यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट आप 400 करेंगे, 400 डिवाइडेड बाय 399.7 और मल्टीप्लाई कर देंगे 103 के साथ, तो आपके पास नेक्स्ट आंसर आ जाएगा 103।
नेक्स्ट 400 डिवाइडेड बाय 399.7 मल्टीप्लाई बाय 124.2, तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 124.2। और लास्ट वाला जब आप करेंगे तो आपके पास यहाँ पर 400 डिवाइडेड बाय 399.7 मल्टीप्लाई बाय 90.1 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 90.1। वही आंसर्स आएंगे जो आपके पास यहाँ पर मीन के आंसर्स आ रहे हैं। यहाँ तक हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 13.11 कंप्लीट हो गया और सीजनल एनालिसिस भी हमने निकाली है रेशियो टू ट्रेंड मेथड के अकॉर्डिंग, जिसमें हमने स्क्वायर ट्रेंड लाइन निकालना था, यानी कि जो आपके पास हाफ ईयर करके आपने इसको निकालना था। स्क्वायर था तो आपने इसको 2 के साथ डिवाइड किया। तो यहाँ तक एग्जाम्पल नंबर 13.11 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।